एक्सेल में अगर आपको परफेक्टली या एक स्टैंडर्ड लेवल पे काम करना है, तो इन फ़ॉर्मूलों के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बना रखी है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस, इनको आना चाहिए। और यहाँ पे आता है देन टेक्स्ट फंक्शन, ये सारे लिस्ट इसके बारे में पता होना चाहिए। डेट टाइम फंक्शन, इनका यूज़ आना चाहिए। लॉजिकल फंक्शन, इनके बारे में पता होना चाहिए। मैथ फंक्शंस, इनके बारे में आना चाहिए। देन आता है लुकअप एंड रेफरेंस, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कंडीशनल फंक्शंस पता होना चाहिए। फाइनेंशियल फंक्शन, इनके बारे में पता होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको फ्लैश फिल यूजिंग चैट जीपीटी, यानी चैट जीपीटी का यूज आना चाहिए। मैक्रोस का यूज पता होना चाहिए। ये थी यहाँ की लिस्ट। अब आइए इनको समझते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो इसको समझते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक अलग से शीट में एक चार्ट बना रखा है। नॉर्मली जो आप कैलकुलेशन वर्क करते हैं, जिसके लिए आपको कैलकुलेटर का यूज करना होता है, उसको उसकी जरूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पर दो वैल्यू टाइप करिए, जैसे मैंने टाइप किया 4 और 8, और दोनों के बीच में आपको उस सेपरेटर साइन का यूज कर देना है, यानी जो आप उससे रिजल्ट लेना चाहते हैं, यानी प्लस एडिशन का। तो आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है एडिशन का। इसी तरह से अगर माइनस की बात करें, तो यहाँ पर माइनस मैंने दिया और दो वैल्यूज हैं, तो उसका रिजल्ट हमें मिल रहा है। मल्टीप्लाई की बात करते हैं, तो आपको बस दोनों वैल्यू लेनी है और उसके बीच में मल्टीप्लाई लगा देना है। डिवाइड करना है, तो इस केस में आपको फर्स्ट और सेकंड वैल्यू लेनी है। और अगर हमें पावर लेनी है, पावर मतलब अगर मैंने 8 की पावर 4 ले लिया, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, यानी C8 पर जो वैल्यू है उसकी पावर है D8, यानी 8 की पावर 4, तो उसका रिजल्ट 4096 आएगा। तो ये थे बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस। नेक्स्ट हमें अगला पॉइंट मिलता है टेक्स्ट फंक्शन। तो आइए टेक्स्ट फंक्शन को समझते हैं। यहाँ पर देखिए जो लिस्ट बनी हुई है अपर लोअर, पहले इसको समझते हैं अपर एंड लोअर का मतलब। तो अपर लोअर का मतलब यहाँ पर मैंने डेफिनेशन में लिखा है कन्वर्ट्स टेक्स्ट टू अपर केस और कन्वर्ट्स टेक्स्ट टू लोअर केस। तो अब सपोज मुझे इस पहले वाले पॉइंट को या इन दोनों पॉइंट को लोअर करना है, तो आप क्या लिखेंगे, सिंपली LOWER लोअर, और टेक्स्ट का जो भी टेक्स्ट है आपको उस पर क्लिक कर देना है। आपने क्लिक कर दिया तो ये इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह से अगर हम इस पूरे रिजल्ट को लेना चाहते हैं, तो ये सभी लोअर हो जाएंगे, मतलब ये फॉर्मूला सब पर अप्लाई हो जाएगा। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, अगर हम इस मेन वैल्यू को हटा देते हैं, तो हमारा रिजल्ट भी हमको नहीं मिलेगा। ऐसे केस में क्या करना होगा, ऐसे केस में करना ये है कि जो आपने रिजल्ट बनाया है, आप इसकी कॉपी कर लेंगे कंट्रोल C से, और देन आप इसकी पेस्टिंग कर लीजिए। पेस्ट आप चाहें तो इसी के ऊपर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद आपको क्या कर देना है, वैल्यूज को ले लेना है। वैल्यूज आने के बाद आप यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए। ऐसा करते ही आपका सारा कुछ यहाँ पर लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। अपर केस को समझते हैं। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस आपका होगा। आप अपर लगा लीजिए और टेक्स्ट बता दीजिए, आपका जो भी टेक्स्ट है आपने टेक्स्ट पर क्लिक कर लिया। मान लीजिए मैंने पहले टेक्स्ट को ले लिया और देन ब्रैकेट क्लोज कर दिया आपने। ये उसका रिजल्ट आ गया। आप इसको चाहे तो टॉप पर ले लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि ये सारा ही मैटर अपर केस में कन्वर्ट हो जाए। देन आपको यहाँ पर क्या कर देना है, पेस्टिंग कर लेनी है, और सारे जो आपने टेक्स्ट लिखे हैं इसको आप कॉपी कर लीजिए, और देन आप यहाँ पर आ जाइए, इस पूरे मैटर को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आके पेस्ट वैल्यूज कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, इस टेक्स्ट को डिलीट कर देना है। तो इस तरह से अपर और लोअर का यूज हो जाएगा। प्रॉपर प्रॉपर का क्या काम होता है, प्रॉपर का काम होता है हर एक लेटर के आगे पहला लेटर कैपिटल करना। तो प्रॉपर लगाएंगे हम लोग, तो उसको हम प्रॉपर करा सकते हैं, या हम अपने कैपिटल लेटर को भी प्रॉपर कर सकते हैं। तो कैपिटल लेटर मान लीजिए हमने इस मेन कमांड को ही चेंज कर दिया, तो यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। कॉनकैटिनेट क्या करता है, एडिशन करता है, एडिशन ऑफ टेक्स्ट
अब एडिशन ऑफ टेक्स्ट में यहाँ पर हमको एक बात और समझनी है। कॉन्कैटिनेट सिर्फ सेल की वैल्यू देखता है, उसे इससे मतलब नहीं है कि वहां पर वर्ड लिखा है यानी अल्फाबेट लिखा है या नंबर लिखा है, वो कुछ भी लिखा है उसको ऐड कर देगा। जैसे मैं एग्जांपल में एक बात यहाँ बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक वर्ड लिखा। नेक्स्ट समझते हैं कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेट मतलब आपका दो सेल की वैल्यू को वो ऐड करता है। इस केस में आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, स्पेशल सिंबल भी हो सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा लखनऊ, कानपुर, और साथ ही साथ दो नंबर ले लिए हमारे 45 एंड 65। इस केस में ये कैसे एडिशन करेगा? तो अगर मैंने यहाँ पर लिखा इक्वल टू कॉन कैट और देन दोनों नंबर, तो दोनों नंबर को आपको एट ए टाइम में हम चाहें तो ऐसे सेलेक्ट करें, क्या इस केस में हमें रिजल्ट मिलता है? तो बिल्कुल मिलेगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कॉमा लगा के भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर ये जो हमारी वैल्यू थी, इस वैल्यू को हम अपने इस नंबर में चेंज कर लें, यानी हमारा जो अगली वैल्यू आएगी वो आएगी 45 एंड 65। तो इस केस में क्या होगा? तो वो दोनों नंबर आपके सीरियल ऑर्डर में वहां पर रिटर्न हो जाएंगे। तो इस तरह से कॉन्कैटिनेट का यूज करेंगे। टेक्स्ट ज्वाइन को समझते हैं। इसके लिए क्या होता है कि आपके टेक्स्ट को ज्वाइन करता है ये कमांड। आपको यहाँ पर इसको यूज कैसे करना है इसको समझते हैं। इक्वल टू प्रेस करना है, टेक्स्ट ज्वाइन ले लेना है, ब्रैकेट का स्टार्टिंग ला रही है। इसको हम लोग फाइनली पैरेंथेसिस के नाम से जानते हैं। फंक्शन पर आ जाना है आपको, डेलीमीटर आपको लाना है कॉमा, यानी इसके बीच में कॉमा सेपरेट हो। आप डेलीमीटर अपने अकॉर्डिंग में ला सकते हैं। इग्नोर एम्प्टी, यहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स देना होता है, आप ट्रू ले लीजिए। ये एग्जैक्ट सेम टू सेम मैचिंग देनी है, हमको सेम टू सेम वैल्यू लेनी है। टेक्स्ट आपकी कहाँ है, आप सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा आपको, जैसे कि यहाँ लिखा है सौरभ कुमार, हाउस नंबर 105 हजरतगंज। तो इस तरह से ये टेक्स्ट ज्वाइन कमांड काम करेगा। लेफ्ट की बात करते हैं। लेफ्ट से आपको वैल्यू देता है ये किसी भी सेंटेंस के लिए। आपने लिखा है यहाँ पर लेफ्ट, और सपोज हम अपने इन्हीं पॉइंट को ले लेते हैं। मैंने कहा सौरभ कुमार जो नाम लिखा है इसमें मुझे लेफ्ट से 4 लेटर्स लेने हैं, तो आपको ये लेफ्ट से 4 लेटर यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक इसी तरह से आपको राइट कमांड करना है, सेम वैल्यू लेते हैं और राइट से आपको 4 लेटर लेने हैं। इसी तरह से आप मिड कमांड पर आ जाइए, यहाँ पर लिख लेंगे मिड कमांड। मिड क्या करता है, आपको सेंटर से लेता है, यानी कि हम स्टार्टिंग लेटर बताएंगे और वो स्टार्टिंग लेटर आपका यानी कहीं बीच के कैरेक्टर से स्टार्ट होके कितनी वैल्यू लेनी है। तो हमने टेक्स्ट ले लिया, सपोज हमारा सेम टेक्स्ट है और इसमें हम लेना चाहते हैं कि 3 के बाद आपको लेनी है अगले कितने नंबर्स लेटर्स। तो हमने लिखा 4। तो ये इस तरह से रिजल्ट देगा आपको। लेंथ क्या करता है, आपको टोटल लेंथ देता है। तो हम लिखेंगे लेंथ, सेम टेक्स्ट ले लेते हैं तो हमें इसकी लेंथ मिल जाएगी। ट्रिम कमांड का यूज है आपके जो भी अल्फाबेट्स हैं, जैसे जो भी नाम लिखा है, सब नेम लिखा है और उसके बीच में अननेसेसरी ज़्यादा स्पेस आ चुके हैं, तो वो ट्रिम कमांड से कंट्रोल ले लेंगे। तो आपको क्या करना है, इक्वल टू लिखना है, ट्रिम लिखना है और देन वो जो भी टेक्स्ट है आपको उसको लिख देना है। जैसे मैंने यहाँ सौरभ कुमार लिखा है, मैं थोड़ी देर के लिए जैसे मैंने हाउस नंबर के बाद स्पेस लगा रखा है ज़्यादा, तो आपको अगर इस पर क्लिक करते हैं तो वो स्पेस बीच में से लेस कर देगा। साथ ही साथ अगर मुझे इसको सौरभ कुमार पर अप्लाई करना है और सौरभ कुमार के बीच में हम स्पेस ज़्यादा अप्लाई कर देते हैं, सपोज ये मेरा स्पेस है और इस कमांड को थोड़ी देर के लिए हम नीचे ले आते हैं और इसको हम ऊपर ड्रैग कर लेते हैं, तो सौरभ कुमार का देखिए बीच का स्पेस लेस कर देगा लेकिन सिंगल स्पेस अप्लाई कर देगा। टेक्स्ट फंक्शन को समझेंगे, टेक्स्ट फंक्शन का यूज क्या होता है। तो अब सपोज मान लीजिए आपको यहाँ पर टाइम लिखना है या डेट लिखनी है, तो उसके लिए हम टेक्स्ट फंक्शन का कैसे यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पर यूज करता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने लिया इक्वल टू
टेक्स्ट पैरेंथेसिस लगाना है और वैल्यू में आपको लिख देना है, सपोज आज क्या टाइम की बात करते हैं तो आज का टाइम मैंने ले लिया और इसका सेम पूरा फॉर्मेट कंप्लीट कर देना है। देन कॉमा, देन डबल कोटेशन में आपको लिख देना है आवर कोलन मिनट और देन आपको लिखना है एम ऑब्लिक पीएम और ये सारी बातें आपकी डबल कोटेशन में होंगी और पैरेंथेसिस क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से क्या होगा, आपको रिजल्ट कुछ ऐसा मिलेगा। तो अगले कमांड की तरफ चलते हैं। इसके लिए वापस से हम अपने इस पॉइंट को यहाँ पर हम लोगों ने कवर किया है। अब आता है डेट टाइम फंक्शंस। हम यहाँ पर प्रॉपरली इन कमांड्स को समझेंगे। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैंने यहाँ पर लिंक बना रखा है, तो ये डायरेक्टली हमको उस शीट पर ले आएगा और यहाँ पर हम इस कमांड को समझेंगे। सबसे पहले आती है बात टुडे नाउ। टुडे यानी आज की डेट को शो करेगा, तो हमने यहाँ पर ले लिया इक्वल टू टुडे और आपको दोनों ब्रैकेट यूज करने हैं तो आज की डेट मिल जाएगी। नाउ को समझते हैं। नाउ लिखने के लिए आपको इक्वल टू लिखना है, नाउ लिखना है और ऐसा करने से हमें आज का डेट एंड टाइम दोनों मिल जाएगा। डे कमांड क्या करता है, अब मुझे सपोज इस डेट से पर्टिकुलर डे को बाहर निकालना है तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे यूज करेंगे इक्वल टू डे और बता देना है आपको कि इस डेट से मुझे डेट को बाहर लेना है तो डेट बाहर आ जाएगी। ठीक इसी तरह से आप मंथ कमांड लगा सकते हैं। तो मंथ के लिए आपको यहाँ पर मंथ लिखना है और जब यहाँ क्लिक कर देना है तो आपको उसका मंथ मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर लिखते हैं ईयर तो आपके पास कहीं भी डेट है तो आप वहाँ पर क्लिक करिए तो आपको उसका ईयर मिल जाएगा। तो यहाँ पर डे मंथ ईयर आ गया। डेटेड इफ को समझते हैं। इसका मतलब होता है रिटर्न्स डिफरेंस बिटवीन डेट्स। तो मेरे पास दो डेट्स हैं जो 31 जुलाई को है और 31 जुलाई 6 का है, 26 को। तो इसके बीच में डिफरेंसेस को अगर हमें काउंट करना है तो हम डिफरेंसेस काउंट कर सकते हैं। जैसे सपोज मैंने लिखा इक्वल टू डेट इफ कमांड को यूज करना है आपको और बता देना है पहली डेट आपकी ये है कॉमा सेकंड डेट ये है कॉमा उसके बाद आपको डबल कोटेशन साइन देना है और बता देना है इसमें आपको ईयर का काउंटिंग करनी है। तो इस वजह से हमें ईयर का डिफरेंस आ जाएगा। अब हम यहाँ पर कोई भी ईयर में चेंजेस लाते हैं, जैसे 23 किया तो मुझे यहाँ पर ईयर के डिफरेंस मिल जाएंगे। ठीक इसी तरह से अगर हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मान लें कि मेरे पास डेट चेंज है, मान लीजिए ये मंथ हमारा 5 है और हमको मंथ के डिफरेंस को यहाँ पर फॉलो करना है तो आप क्या लिखेंगे इक्वल टू डेटेड इफ और अगेन से आपको यहाँ पर क्लिक करना है कॉमा यहाँ पर क्लिक करना है। देन आपको बता देना है कि हमको लेना है इस पर मंथ। तो 34 मंथ्स का डिफरेंस आ जाएगा। तो इस तरह से डेटेड इफ कमांड यूज करना है। ई डेट कमांड स्पेशली मंथ्स को काउंट करने के लिए होता है कि अगर हम इसको मंथ्स को काउंट करना चाहते हैं कि इसमें इस ड्यूरेशन में कितने मंथ्स हुए थे, कैसे यूज करना है आइए इसको समझते हैं। नेक्स्ट आते हैं लॉजिकल फंक्शंस पे। लॉजिकल फंक्शंस मतलब आपके लॉजिक की चेकिंग होती है, यानी जो भी आपने कहीं पर पहले वैल्यूज वगैरह दी हुई है उसको उस पर हम दो टेस्ट लगा सकते हैं। या तो वो नंबर या वो जो भी डिजिट है आपका वो अगर ग्रेटर है तो क्या रिजल्ट आएगा और स्मॉलर है तो क्या रिजल्ट आएगा, ग्रेटर इक्वल टू है तो क्या रिजल्ट आएगा। तो इस तरह के लॉजिकल टेस्ट यहाँ पर दिए जाते हैं, जैसे पास फेल, ट्रू फॉल्स, यस नो और भी इस तरह की कंडीशन है। तो इसको समझते हैं लॉजिकल फंक्शंस में। तो सबसे पहले तो ये है कि मैंने मान लीजिए यहाँ पर कुछ नंबर्स ले लिए। सपोज यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हैं 150, 200, 300, 350, 400। अब सपोज यहाँ पर मेरे पास ये कुछ स्टूडेंट्स के नंबर आ गए हैं जिसमें से मुझे स्टूडेंट्स को पास और फेल के फॉर्म में यहाँ पर एक टेस्ट लगाना है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर इफ लिखेंगे। लॉजिकल टेस्ट के लिए आप बता देंगे कि पहली कोई वैल्यू है जो
अगर ग्रेटर है, मान लीजिए 220 से, अगर ये कंडीशन ट्रू है, देखिए जो इफ फॉर्मूला है ये आपका दो कंडीशन में टेस्ट करता है, या तो वो जो भी आपने लॉजिकल टेस्ट दिया है, या अगर वो ट्रू है तो उस पहले वाले वर्ड को फॉलो करेगा, अदरवाइज आपके सेकंड वाले वर्ड को फॉलो करेगा। तो अगर पहले वाली कंडीशन ट्रू है, यानी जो आपने टेस्ट लगाया है यहाँ पर, ये अगर 220 से हायर है तो वो इस पहले वर्ड को फॉलो करेगा, पास, अदरवाइज वो दूसरे वाले वर्ड को फॉलो करेगा, फेल। एंटर कर देना है। तो ये उस कंडीशन को नहीं फॉलो हो रहा है तो इसलिए फेल हो रहा है, और बाकी जो फॉलो हो रहे हैं वो पास होंगे। तो ये होता है इफ का यूज। यहाँ पर एक बात और है, आप इफ को चाहें तो मल्टीपल वे में भी यूज कर सकते हैं। यानी अगर आपको यहाँ पर इफ के फॉर्म में ग्रेड्स निकालनी है, स्टूडेंट की ग्रेड्स भी निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, इफ का नेस्टेड इफ यूज कर सकते हैं। कैसे?